जब 26 जनवरी को देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, तब यह सिर्फ संविधान और परेड का उत्सव नहीं होगा, बल्कि उन लाखों अनसुने बलिदानों को याद करने का भी दिन होगा जिन्होंने भारत को आजाद और लोकतांत्रिक बनाने में बेहद अहम योगदान दिया है। आजादी की कहानी अक्सर कुछ गिने चुने नामों तक सिमट कर रह जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की स्वतंत्रता एक साझा संघर्ष थी जिसमें हर वर्ग, हर धर्म और हर समुदाय के लोगों ने बराबरी से योगदान दिया। इसी साझा संघर्ष में भारतीय मुसलमानों की भूमिका भी बेहद अहम रही है, जिसे इतिहास में कई बार नजरअंदाज कर दिया गया है। नमस्कार, दी हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर से लेकर छोटे जमींदारों, नवाबों, उलेमाओं, मौलियों और आम लोगों तक मुस्लिम समाज के हर वर्ग ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। जेल, फांसी, निर्वासन और संपत्ति की कुर्बानी, इन सब की कीमत चुकाकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। यह संघर्ष किसी एक पार्टी या विचारधारा का नहीं था, बल्कि भारत को एक आज़ाद और सम्मानजनक राष्ट्र बनाने की जद्दोजहद थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफूर खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, बदरुद्दीन तैयबजी और हकीम अजमल खान जैसे नेताओं ने न सिर्फ कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया, बल्कि देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता को भी मजबूत किया। ये नेता मानते थे कि भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है। इसी सोच को जमीन पर उतारने में जमीयत उलेमा हिंद जैसी संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका रही है। 1919 में बनी इस संस्था ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का काम किया। जब 1940 में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठी, तब जमीयत उलेमा हिंद ने इसका खुलकर विरोध किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने साफ कहा कि इस्लाम भारत के लिए कोई बाहरी चीज नहीं है और मुसलमानों की जड़ें इसी मिट्टी में है। इसी विचारों का असर ये हुआ कि लाखों मुसलमानों ने बंटवारे के समय पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में रहना चुना। भारत छोड़ो आंदोलन में भी मुस्लिम विद्वानों और नेताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। अगस्त 1942 में जब कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत की, तो जमीयत के कई नेता भी गिरफ्तार हुए और जेल गए। मौलाना मदनी ने यह सपना दिखाया था कि आज़ादी के बाद भारत एक ऐसा देश बनेगा जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी सभी बराबरी के साथ रहेंगे। आज का संविधान और गणतंत्र उसी सोच का विस्तार है। इसी तरह मजलिस एहरार ए इस्लाम जैसे संगठनों ने भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मजबूती से उठाया। इसी संगठन ने न सिर्फ ब्रिटिश शासन का विरोध किया, बल्कि सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने रेडियो संदेशों में इस संगठन को एक राष्ट्र मुस्लिम शक्ति के रूप में स्वीकार किया था, जो भारत की एकता के लिए काम कर रही थी। खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए खुदाई खिदमत नगर आंदोलन खड़ा किया। यह दुनिया की पहली अहिंसक सेना मानी जाती है, जिसमें लाखों लोग शामिल थे। लाल कुर्ता पहनने वाले ये कार्यकर्ता शिक्षा, सामाजिक सुधार और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में आगे रहे। गफार खान का मानना था कि हिंसा से नहीं, बल्कि इंसानियत और एकता से आज़ादी हासिल की जा सकती है। राष्ट्र मुस्लिम पार्टी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने भी ये संदेश दिया कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि साझा भविष्य का नाम है। आज़ादी की लड़ाई में शामिल हजारों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन देश को कभी नहीं छोड़ा। और यही बात इस दावे को झूठा साबित करती है कि मुसलमानों की निष्ठा भारत से कम थी। आज 77वें गणतंत्र दिवस पर जब हम संविधान की ताकत और लोकतंत्र की मजबूती का जश्न मनाते हैं, तब ये याद रखना जरूरी है कि यह गणतंत्र उन सभी कुर्बानियों की नींव पर खड़ा है, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से आई। भारत की आज़ादी और गणतंत्र की असली ताकत इसी में है कि ये सबकी साझी विरासत है। इतिहास को पूरा और ईमानदारी से याद करना ही सच्ची देशभक्ति है, और यही हमारे गणतंत्र को और मजबूत बनाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम सर्वजीत जायसवाल है। आप देख रहे हैं दी हिंदी टॉप। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म्स को भी सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें।